नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से स्पिरिचुअल के चैनल में रघुराज के। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों धर्म के बारे में। धर्म क्या है, अधर्म क्या है और क्यों इसमें जो हम बोलते हैं कि धर्म कैसे बने, क्या हुआ। तो आज हम थोड़ी सी छोटी छोटी सी जानकारी एक मैं आपसे रूबरू करना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम बात करें हज़ारों युग पहले की, आज कुछ लोग बोलते हैं एक डिवाइडेशन के लिए कि सिख अलग हैं, हिंदू अलग हैं। चाहे वो पॉलिटिकली हों या कुछ लोगों के मनों में, आज आने वाली पीढ़ी को ये बताया ही नहीं जा रहा है कि वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे या क्यों उनका जन्म हुआ था या हिंदू क्या हैं। बेसिकली हिंदू तो कोई धर्म नहीं था, लेकिन सनातनी को हम धर्म इसलिए मान कर चलते थे पहले क्योंकि वो सबसे पुराना एक एब्रीवेशन बोल सकते हैं या एक सबसे पुरानी रीति चलती आ रही थी जो हज़ारों सालों से चलती आ रही थी। और उसको हमने धर्म का नाम इसलिए दिया क्योंकि उस वक्त उसमें जो कुछ लिखा गया था या जिसके अनुसार हम लोग वहाँ उस वक्त जो भी लोग जीवित थे वो उसको फॉलो करते थे, एक अच्छे कर्म करते थे, नाम सिमरन करते थे या उसको धीरे धीरे आके जैसे द्वापर युग में के बाद भगवान कृष्ण के टाइम के बाद मूर्ति पूजा का जो अनुष्ठान है द्वापर युग के ख़त्म होने के बाद वो स्टार्ट हुआ था। तो उसमें मूर्ति पूजा उन्होंने, जो भी मूर्ति पूजा हिंदू के धर्मों में चल रही है या सनातनियों के धर्म में चल रही है दोस्तों, वो कोई भी गलत नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप सब जानते हैं, चाहे हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ें, चाहे हम कुरान को पढ़ें, चाहे हम हिंदुओं को पढ़ें, चाहे हम सिखों को पढ़ें, वो सब एक ही बात बोलते हैं कि एक निराकार स्वरूप है। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं कि एक अल्लाह का स्वरूप है, एक जीसस ने भी यही कहा था कि मैं भगवान ईश्वर का बेटा हूँ। तो दैट इज़ सेम लाइक एज अवतार। तो उसमें क्या है कि अगर भगवान राम ने अवतार लिया, हम उनको भगवान का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने एक अवतार लिया था भगवान ने आगे। लेकिन अवतार लिया था, अवतार का मतलब क्या है कि वो शख्स जो एक धरती पर जन्म लिया और उसका मृत्यु भी होगी। और निराकार हम उसको बोलते हैं या निर अवतार उसको बोलते हैं जिसको हम डायरेक्टली भगवान बोलते हैं। वो बेसिकली ये है कि एक ज्योति स्वरूप में जो एनर्जी है उसको हम भगवान बोलते हैं। चाहे वो एक ओमकार के नाम से बोलें, चाहे वो हम अल्लाह के नाम से बोलें, चाहे वो हम क्रिश्चियनिटी में बोलें या चाहे हम अपने हिंदू धर्म में बोलें, लेकिन स्वरूप सबका एक ही है दोस्तों। मेन वो थे। उसके बाद अब देखिए, अगर देखा जाए, अब जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब में भी ये वर्डिंग आती है कि निराकार स्वरूप को ही हम भगवान मानते हैं या एक वही परमेश्वर है, बाकी सब उसके अवतार हुए हैं आगे। तो अवतार में देखो जिनका जन्म नहीं होता या जिनकी मृत्यु नहीं होती, उसको एज पर ग्रंथ ये माना जाता है कि वो एक निराकार स्वरूप है और वो ईश्वर है। तो अब देखा जाए तो भगवान विष्णु का भी जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ और ना ही शिव जी का जन्म हुआ। उस ज्योति स्वरूप ने खुद को ही 3 पार्टों में डिवाइड किया ताकि एक सृष्टि का पालन कर सके, एक सृष्टि को बना सके और एक सृष्टि को विनाश कर सके अधर्म का। अधर्म इन द सेंस कि जो लोग बुरे काम करेंगे उनको सज़ा मिल सके, या जो लोग गलत चीज़ें करेंगे, आपस में लड़ाई होंगी, तो एक तरीके का मतलब डिस्ट्रॉयड उनको इसलिए नाम दिया गया। अब चाहे आप इजिप्ट में चले जाइए, वहाँ पे भी अता पिता के नाम से वो डेजिग्नेटेड होते हैं। जिस भाषा में जहाँ जहाँ पर उनको जिस भी भाषा का नाम मिला उन्होंने उस प्रकार से नाम दिए। इसी प्रकार से जो उस वक्त जम्बू द्वीप था और उसके आस साइड का जो भी भारतवर्ष का जो क्षेत्र जिसको आज हम भारत बोलते हैं, उसके आसपास में जो भी क्षेत्र था, वो सारा का सारा क्षेत्र जो था वो एक उनको डायरेक्टली फॉलो करता था और उसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान नारायण का नाम दिया गया। और इसी प्रकार से हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी उन्होंने ये बोला है कि हम ये राम जो हुए हैं अयोध्या के सुत, वो उनके अवतार थे, कृष्ण जी भी उनके ही अवतार थे। और उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन भी आती है कि जो भी लीलाएं रची गई, जो बांसुरी बजाई हैं, जो कुछ भी किया, वो खुद परमात्मा ने किया। ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर की लाइन है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे गुरु अलग थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो गुरुओं के आप पहले तो नाम ही देख लीजिए। अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ, वो सारे के सारे एक सनातनी के धर्म से ही चलते आ रहे थे। क्योंकि बेसिकली धर्म का मतलब ही ये है कि आप लोग अच्छे कर्म कर सकें और उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें, दूसरों के साथ प्यार बांटें, मिलके खाएं,
कुछ भी खाना पीना है, जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला था कि वंड खाओ खंड खाओ, या वंड छको खंड छको। सो दैट इज़ द सेम प्रोसेस कि एक दूसरे के साथ बांट कर वो चीज़ें चली जाएँ और अच्छे कर्म किए जाएँ। और अधर्म को ना, अधर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म का बेसिकली ये है कि जो लोग बुरे करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी पर अत्याचार करते हैं, वो सब अधर्म है। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें आगे फॉलो करवाई थी, तो वहीं से वो धर्म का नाम दे दिया गया। धर्म और धर्म में यही फ़र्क है बस। और आगे जो धर्म, अगर हम एक प्रकार से ये लेके चलते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट जो फॉलो करते आ रहे थे वो कौन थे? वो सनातनी थे। आफ्टर दैट सनातनियों से ही, अब मैं यहाँ पर सपोज कीजिए जैसे मेरा नाम रघुराज है, तो मैं अब बाहर आ गया हूँ किसी और कंट्री में, तो मैं यहाँ आगे अगर मैं कृष्ण को फॉलो करने लग जाता हूँ या किसी और को फॉलो करने लग जाता हूँ, तो मैंने अपने नाम के आगे कोई क्रिश्चियनिटी का नाम लगा लिया, आगे मेरी पीढ़ी ने क्रिश्चियनिटी का नाम लगा लिया, लेकिन उससे मेरा कोई जो पिछला अतीत है वो बदल नहीं जाएगा। मैं अपने बच्चों को अगर गलत गाइड करूँगा तो वो मेरी गलती है। पर सच्चाई तो यही है कि हम सब एक ही पेड़ की शाखाएँ हैं, इस चीज़ को समझिए। और जो लोग इसको ये समझते हैं कि हमारे गुरु ही अलग थे, हमारे गुरु ने ये बोला ही नहीं कि हिंदू धर्म था या कुछ था या शिव जी थे या मतलब माता पार्वती थी, तो वो गलत है। बेसिकली अगर देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद वो एक पंथ बना, ठीक है, वो भी किसके लिए बना? वो उसी धर्म की ही रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब देखा था कि लोग अत्याचार कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक फ़ौज तैयार करी थी, शेरों की फ़ौज। उसको शेरों का फ़ौज बोला गया था, बेसिकली सिंह नाम इसलिए दिया गया था। और ये गुरु सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, ये सारे के सारे सबके गुरु हैं, इनसे हमें शिक्षा मिलती है। अब गुरु नानक देव जी की अगर बात करें तो गुरु नानक देव जी ने जब पंडित गए उनके पास, उन्होंने बोला कि जी जनेऊ धारण करो, आप ब्राह्मण थे, ये थे, वो थे। तो उन्होंने जब अपना चोला उतारा तो उनके शरीर के ऊपर उन्होंने जनेऊ रूपी एक छाया दिखा दी थी उनको। वो छाया क्या थी? वो बेसिकली ये एक वो ज्ञान है जो आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए उस ज्ञान का यूज़ करते हैं। जब वो ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपकी आत्मा और परमात्मा के साथ किस प्रकार से मिलन होता है और वो क्या है, और उसी चीज़ को जब आप प्रकट करते हैं, तो ही उन्होंने वो चीज़ें शो करी थी। इसीलिए आज भी हिंदू धर्म में सबसे पहले गुरु नानक देव जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। वो इसीलिए रीज़न है। वो भी सब अवतार ही हैं, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी। दैट इज़ द सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये हो गई दोस्तों कि किसी भी कभी कोई धर्म है ही नहीं। सेकेंडरी चीज़ ये है कि जो भी अगर आप मानते हैं कि धर्म होते हैं, तो धर्म के अकॉर्डिंग ये है कि फिर सब एक ही धर्म की शाखाएं हैं, आगे आगे डिवाइड हुए हैं। कोई ये बोल देगा भैया ये मेरे पापा नहीं है या ये मेरी मम्मी नहीं है, तो उसके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने मन को दिलासा दे रहा है, वो जैसे मर्जी दिलासा दे रहा हो। ठीक है, तो पहले तो ये अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि आप कहीं और से प्रकट हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है, सब उसी एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह में हैं। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे। और इन चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों, अपने ग्रंथों को समझने के लिए जो आपका ज्ञान है वो बहुत कम है। उसको आप जितना ज़्यादा, कभी आप आंखें बंद करके कंटिन्यूसली आधा घंटा 1 घंटा बैठिए, आपको बहुत से विचार भी आएंगे, वो विचार ख़त्म होंगे, फिर आपको आपकी आत्मा का साक्षात करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी आत्मा को पहले जान सकेंगे फिर ही आप उस परमात्मा को जान पाएंगे। जब तक आप अपनी आत्मा का भेद ही नहीं समझ पाए तो परमात्मा को समझना तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोगों को, मनुष्यों के लिए बहुत दूर की बात है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए और इनके ऊपर बहस करने के लिए लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों। सो जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और पहले खुद को जानिए और फिर उस परमात्मा के बारे में उंगली उठाइए या किसी के बारे में बात कीजिए। अब गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो गुरु गोविंद राय थे। ठीक है, तो सी लगाया उन्होंने, जब फौज बनाई तो उनके आगे चला। अब उन्होंने जाते जाते भी एक ही लाइन बोली थी, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आप पढ़ेंगे राम के बारे में। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि जी उसमें तो ये भी बोला हुआ है कि राम नाम अलग है और राम जो पैदा हुए वो अलग है। तो भैया वो तो भगवान राम ने भी, अगर आप देखें जो रामायण आती है उसमें भी ये बोला है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो राम बेसिकली कौन थे? राम उसके अवतार थे। तो राम जो नाम है वो किसका है? वो उन्हीं का ही है। तो इनडायरेक्टली वे में आप मान उसी को ही रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है, बस ये चीज़ है। अब वाहे गुरु लोग बोलते हैं, वाहे गुरु जी, उन्होंने बोला ना जप करो, सिमरन करो। तो जप किसका करोगे, सिमरन किसका करोगे? उस निराकार स्वरूप का। तो वो निराकार स्वरूप को किस रूप में मानोगे आप?
अगर आज की डेट में हम बात करते हैं कि हम जब तक किसी को देखते नहीं हम उसकी पूजा नहीं करते, तो जब देखोगे कैसे? देखने के लिए क्या है कि आप उसको पहले समझोगे, उसका साक्षात्कार अपनी आत्मा के स्वरूप के साथ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है, कैसे है और किस प्रकार की वो ज्योति है जिसको हम मान रहे हैं। फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो पहले आप उस लेवल पे पहुंचिए और फिर उसके बारे में बात करनी स्टार्ट कीजिए। जब पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, बस हो जाते हैं शुरू, किसी से बात सुनी वो बोल दिया जी ऐसे हो गया, इसी से बात सुनी वो बोल दिया जी ऐसे हो गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी की वार सबने पढ़ी होगी, 10th क्लास का सिलेबस था इंडिया का। तो चंडी की वार में उन्होंने साफ साफ बोला था कि मैंने तपस्या करी और माता चंडी से खंडा प्राप्त किया, असुरों का संहार कह लीजिए, या उस वक्त असुरों का संहार किया था उन्होंने। इसी तरह से खंडे में वो शक्ति को हासिल करके उन्होंने अपना दुश्मनों से लड़ाई के लिए एक तरह से पूजा करके, हवन यज्ञ करके वो चीज़ें प्राप्त की। सो दैट इज सेम कंसेप्ट कि आप शक्ति का ही अनुसरण करते हैं। उन्होंने बोला कि प्रथम भगवती सिमरिए। प्रथम भगवती, भगवती कौन है? भगवती, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो दैट इज सेम कंसेप्ट। बट अगर आज लोग उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वो उनकी खुद की मूर्खता है, किसी और की मूर्खता नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप इन चीज़ों को खुद पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको अर्थ समझ में आने शुरू होंगे। किसी की बातों के ऊपर जाकर या किसी के, अब ये आप बात करें हम कि ये जो जितना भी वेस्टर्न कल्चर जब इंडिया में आया था, इन्होंने तो वैसे भी वहाँ पर ग्रंथ, चाहे वो मुग़ल आए चाहे कोई आए, उन्होंने आके सबसे पहले क्यों इंडियन लाइब्रेरीज़ को जलाया था उस वक्त? उसके पीछे कारण यही था कि हमारी जो उस वक्त की साइंस थी या जो हमारे शास्त्र थे, वो डायरेक्टली स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड कर देते थे उनके साथ। ये मंत्र शक्ति भी इसीलिए ही यूज़ होती है। जो आपको नाम सिमरना बोला जाता है वो भी इसीलिए ही यूज़ होता है, ताकि आप अपनी आत्मा को काम करके उसके साथ कनेक्ट हो सकें। लेकिन लोग इसको समझने के लिए गलत गलत भाषाओं का यूज़ करते हैं, उसमें चेंजेस कर दी गई, अपने अकॉर्डिंग बना लिए गए। तो वो चीज़ें शुरू से ही एक ही रीत रही है कि इसमें डिवाइड एंड रूल रखो ताकि वो राज कर सके। और आज भी बहुत सी ताकतों का यही है कि भारतवर्ष को आपस में डिवाइड करवा के रखो ताकि वो सारी सृष्टि पे राज कर सकें। आप शुरू से देखते आए होंगे कि जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए राक्षसों ने हमेशा यही कोशिश करी है, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए थे और वो आगे भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी जोर लगा दें। लेकिन इन चीज़ों को समझिए दोस्तों और अपने ग्रंथों को साथ जुड़िए। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये भी कहा था कि सब संगत को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, नॉट सब सिखन को। सिख तो बनाई उन्होंने उस वक्त थे जब लड़ाई में जाना था। तो संगत, उस वक्त जितने भी लोग थे उन्होंने सबको संबोधित हुए करते हुए ये कहा था कि हर पर मैं आत्मा के बनाए हुए उस जीव को ये हुक्म है परमात्मा की तरफ से कि अपने अपने ग्रंथों को आज की डेट में गुरु मान लीजिए, ताकि आप अपने ग्रंथों के अकॉर्डिंग चल सकें और आपको पता चल सके कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस प्रकार से हमें अपना रोज का जो जीवन है उसको यूज़ करते हुए सेवा करनी है, किसी का दुख दर्द बांटना है। ये नहीं कि किसी को मारना है। लेकिन आज के लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ों में पढ़ पढ़ के आपस में ही डिवाइड हो रहे हैं और कुछ नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और जो लोग और भी इस तरह की जानकारी से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए। और जिनको कोई डाउट भी है वो छोटी छोटी चीज़ें आप गूगल के ऊपर पढ़ सकते हैं, आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन देखिए, मैं फिर एक बात बोलूँगा कि हर चीज़ गूगल के ऊपर सही मतलब मेंशन की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं से उन्होंने बुक्स में से उठा के, किसी पेज से उठा के, वहाँ से उठा के ही वो आपको बताते हैं। तो इन चीज़ों को जब तक आप खुद ना पढ़ें, आप ग्रंथ पढ़िए। ये नहीं है कि एक ही चीज़ को पढ़िए, आप हर ग्रंथ को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सब में एक ही चीज़ लिखी हुई थी। और कुरान, जो लोग मुस्लिम होके ये बोलते हैं कि हम अलग थे या कुछ थे, वो ऐसा कुछ नहीं था। कुरान जो है बेसिकली उसमें भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली कुछ बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन वो कुरान में भी उन्होंने नबियों का जिक्र किया, तो वो नबियों के अवतार ही हैं, वो अवतार ही थे बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अपनी अपनी आत्मा को पहचान कर उस परमात्मा के साथ मिलन किया और दुनिया की भलाई के लिए किया, इसलिए उन्होंने नबियों का नाम दे दिया, हमने गुरुओं का नाम दे दिया, किसी ने किसी चीज़ का नाम दे दिया। तो दैट इज़ द सेम थिंग। पर सबसे बड़ी बात है, पहले खुद को पहचानिए और अपने आत्मा के स्तर को इस प्रकार बनाइए कि आप उससे कनेक्ट रह सकें। सो दोस्तों,
यही कहूँगा, इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर हो सके और लोग अपने अपने इस भीड़ चाल में से बाहर निकल सकें, ताकि आपस में कोई भी बैर ना रखें और दुनिया में प्यार फैलाएं। प्यार के लिए ही दुनिया बनी है और एक दूसरे को प्यार दें और प्यार ही बरसाएं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है दोस्तों। सब एक ही हाथ की 5 उंगलियां निकलेंगी तो वो हाथ तो हाथ ही है ना। अगर मैं ये उंगली बोले नहीं जी मैं तो इस हाथ की हुई नहीं, तो पर ऐसे हो नहीं सकता। तो दैट इज़ द रीज़न कि दोस्तों मानने का तरीका अलग हो सकता है। कोई किसी तरीके से परमात्मा की भक्ति करता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन जाना सबने एक ही जगह पे है। और इस चीज़ को पहचानिए, अपनी आत्मा को इस काबिल बनाइए, जितना हो सके दूसरों का भला कीजिए। और इसी के साथ मैं आपके साथ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।